अंचल से संबंधित प्रखंड कार्यालय में प्रमुख व्यस्त में आम जनता से मुलाकात किए और आम जनता की शिकायत अंचलाधिकारी के द्वारा शोषण दोहन का आरोप आम जनता लोग लगा रहे हैं। इस पर हम लोग कई बार पंचायत समिति की बैठक में भी आवाज़ उठाए हैं, तो स्वीकार करते हैं कि ऐसी गलती पुनः दोबारा नहीं होगी। लेकिन बार बार गरीब गुरबा को परेशान किया जाता है। मोटी रकम लेके जमाबंदी अदली बदली भी करते हैं और मोटेशन में भी मोटी रकम लेते हैं और बहुत जगह अतिक्रमण की समस्या है। एडीएम साहब के आदेश और एसडीओ साहब के आदेश के बावजूद यह जो है काम धरातल पे नहीं करते हैं, सिर्फ शोषण और दोहन का काम करते हैं। यहाँ पर मुंशी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यह अपने गांव से एक मुकेश नाम का लड़का अपने कार्यालय में बैठाते हैं, जो कि पैसा का लेन देन वही लड़का करता है, जो कि बहुत ही दुखद है। इसलिए हम जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी का जो क्रियाकलाप है बेहद संदिग्ध है। इनकी 3 साल के क्रियाकलाप की पुनः जांच करवाकर इन पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। बाकी आम जनता भी आपको बताएंगे किन किन आदमी को क्या क्या समस्या है। प्रखंड मुख्यालय का स्थापना हुई है सिंहेश्वर का। प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने अंचलाधिकारी का ऑफिस रहा करता था, लेकिन इनके आने के बाद अंचलाधिकारी का ऑफिस बदली हो गया। वह एकदम साइड में लेके चले गए। आम जनता को साइड में बराबर बुलाते हैं और जनता को बुलाते हैं तो धमकी भी दे देते हैं, केस में फंसाने का बार बार धमकी दे देते हैं। कोई जनता 1 बार से 2 बार सवाल पूछते हैं तो केस में फंसाने का धमकी यह अंचलाधिकारी देते हैं। यहाँ है दाखिल खारिज के लिए हम आवेदन किए थे। जब यहाँ आवेदन करके यहाँ सीओ साहब के यहाँ से मैसेज गया तो बंश ब्रिज और दरकवाला लेकर के हम यहाँ आए। तो सीओ साहब का कहना हुआ कि कर्मचारी सर को दे दीजिए। 2 दिन बाद फिर हम चेक किए तो फिर मेरा ऑब्जेक्शन में बता रहा था, तो फिर आए तो बोले झा जी को दे दीजिए। झा जी को भी दिए। उसके बाद फिर ऑब्जेक्शनशिप में था, फिर चेक किए तो मुकेश क्या नाम है बड़ाऊ को बोले देने के लिए, बड़ाऊ को दिए। जब 2 दिन रिजेक्ट में बच गया तो फिर आए हम सीओ साहब से पूछे कि सर मेरा अभी तक ऑब्जेक्शन से नहीं हटा है और रिजेक्ट होने वाला है, 2 दिन समय बाकी है, तो मेरा क्या होगा। तो बोले कि आप मुकेश से बात कीजिए। मुकेश से जब हम बात किए, उसके पता किए तो मुकेश उसके गाँव का लड़का है, जो कि वो यहाँ दलाली करता है, पैसा लेता है और सीओ साहब से हाथ मिला हुआ है, बाद में उसका हिसाब किताब वो करता है। तो मुकेश का कहना हुआ बाहर ला करके उसके सीसीटीवी में मेरा फोटो है वो भी देखा जाए। हमसे बाहर ला करके बात किया और कहा कि पर कवाला पे 5000 आपको देना होगा। हम बोले कवाला पे तो हम 5000 नहीं दे सकते हैं, हमसे कुछ कम कीजिए, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। कहा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो खारिज नहीं होगा, खास करके इस सीओ में सिंहेश्वर में अगर पैसा नहीं दोगे तो खारिज नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। उसके बाद जब हम फिर सीओ साहब से आए कि सर वो तो हमसे पैसा मांग रहा है, सीओ साहब एक बार नहीं मेरा सुना, सीधा कहा कि तुमको बात करने के लिए जिसके पास भेजे तुम उनसे बात करो, हमसे कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई बात नहीं हम करते हैं, बात करने के लिए तुमको भेजने दिए। हम कहते रहे कि सर वो तो पैसा का मांग करता है। बोले ज़्यादा सुनना हम पसंद नहीं करते हैं, सीधा बाहर से निकलो। बाहर हम निकल गए। कहा कि वो ये सीओ साहब के तो सिर्फ नाम है सीओ, लेकिन हमको तो लगता है कि वो किम जोन का तानाशाह है। इतना अकड़ और इतना घमंड और इतना आवाज में मतलब क्रोध कि अच्छे आदमी और भले आदमी उसके डर से उसके ऑफिस नहीं पहुंचता है। अभी गत 2 दिन पहले हम मोबाइल से एक वीडियो दिखाते हैं जो कि केदार सिंह नाम का है, पटोरी वार्ड नंबर 2, बूढ़ा है, 60-70 वर्ष का आदमी है, बेचारा विकलांग है। वो जब सीओ साहब के पास आए और सीओ साहब को बताया कि सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा, उसको हमारे सामने में इतना जोर से फटकारा, बेचारा रो करके बाहर आया। तब हम पूछे पापा आप काहे रो रहे हैं, तो वो बताया कि सीओ साहब फटकार रहे हैं। हम भी उसका रिकॉर्डिंग किए। जिला से कुछ पदाधिकारी लोग आए हुए थे, वीडियो साहब के ऑफिस में मीटिंग हो रहा था, फिर वहाँ वो गया मीटिंग में, बोले अच्छा आप जाइए बाहर में, बाद में बात करेंगे।
तो ये सब मामला है। हमसे बार बार पैसा का तलब करते रहा और हम एक बार भी पैसा का हम भी ठान लिए थे कि रिश्वत नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे मेरा केस काहे रिजेक्ट हो, चाहे जो हो जाए, हम पैसा नहीं देंगे। और दूसरी बात, यहाँ ये केस बार बार रिजेक्ट करता है, टाइम पे दाखिल खारिज नहीं होता है। और ये जो सर्वे का अमीन जो गांव-गांव में अभी जा रहा है, वो अमीन जा कर के वहाँ पूछता है कि आप कवाला लाइए, उसके बाद आपका जो है हम ये सर्वे करेंगे। अगर रिजेक्ट देखता है या पेंडिंग देखता है, सीधा कहता है इसका हम सर्वे नहीं करेंगे, ये ज़मीन बिहार सरकार हो जाएगा। डर के मारे लोग उससे उपाय पूछता है कि सर कैसे मेरा सर्वे होगा, तो मुँह बोल पैसा मांगता है। 3,000 से तो नीचा का कोई सवाल ही नहीं रहता। 5,000 10,000 जहाँ जो मुर्गा जैसा फंसा उसको उस तरह ये जगह करता है। बात से हम लोग खौफ में रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। तुरंत से धमकी दे देता है कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो अरेस्ट करवा देंगे, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो अरेस्ट करवा देंगे। ये बात लेकर के मेरे गांव से बहुत लोग आने वाले थे, लेकिन ये अपना पूरा पावर झोंक दिया। जो मुंशी से लेकर के इसके ऑफिस में जो मुंशी रहता है, वो तो सिर्फ नाम का मुंशी है, शब्द में कहा जाए तो वो दलाल मुंशी है। सीधा जाके लोग को कहता है कि आपका दाखिल खारिज सीओ के पास है, पैसा नहीं दीजिएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, पैसा दीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको जिला का चक्कर लगेगा, इतना ना चक्कर लगेगा आपका चप्पल घिस जाएगा। लोग मजबूर होकर के डर से रिजेक्ट के नाम पे पैसा भी दे देता है। क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सिराज हुआ जी, बरबन्ना वार्ड नंबर 8। क्या मामला? मेरा नाम गणेश कुमार है। मामला क्या मामला? मामला यह है जो हमने महामहिम राज्यपाल के नाम से 16 धूर अप्रोच रास्ता के लिए मैंने दान स्वरूप ज़मीन महामहिम राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री किया था, जिसमें कि एडीएम साहब का आदेश 2019 का है। उसके अवहेलना में आज तक ना भी या वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं डीएम साहब के पास आवेदन दिया तो डीएम साहब के झाड़ने के बाद सीओ साहब 2 गो नोटिस उसको किया 2022 में, जिसका रिसीविंग मुझे है। उसके बाद फिर वहाँ पार्टी से मिल के आजकल करते करते आज तक नहीं किया। तब फिर हम डीएम साहब के पास लिखित में आवेदन दे के वहाँ से इसको नोटिस मिला, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पैसा की उसमें तो जैसे कभी कहता है हमको जेसीबी करके रखो, कभी जेसीबी के नाम पर पैसा, कभी लेबर से तोड़वाएंगे, लेबर के नाम पर पैसा। आज तक दौड़ाते नहीं हुआ। तब अंतिम में मैंने डीएम साहब के यहाँ आवेदन लगाया है और पीजीआर में मैंने केस फाइल भी किया हूँ। क्या नाम है? अभी तक कितना पैसा दिया? अभी तक कितना पैसा दे चुका? पैसा डायरेक्ट हमसे नहीं लेके जेसीबी वाले को दिलाया, लेबर को दिलाया। जेसीबी वाले को कितना दिए? 5,000। लेबर को कितना दिए? 5,000। काम क्या सब हुआ? कुछ भी नहीं।